अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, काफ़ी अरसे से लोगों को इंतजार था कि करीम भाई बिज़नेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम छोटा मोटा बिज़नेस कर सकते हैं टर्की में आके, और उसकी रिक्वायरमेंट्स बता दें और क्या मतलब प्रोसेस है उसका। तो मैंने कहा चलें अब वो भी आज क्लियर कर दूं। मैं इनके ऑफिस गया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस रजिस्टर है, बल्कि मेरे दो बिजनेसेस हैं, एक सोल प्रोप्राइटर भी है और लिमिटेड एलएलसी भी है मेरी। एलएलसी में आपको पता होगा दुनिया में 3 तरह के बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटर मैं आपको बता दूं, जनरली जिन भाइयों को बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, लिमिटेड और भी होते हैं, लेकिन मतलब ये मेन जो चलते हैं लिमिटेड एलएलसीज को आप बोलते हैं। लिमिटेड में भी एक एसएमसी होती है और फिर एक दूसरी होती है एसएमसी मेन के सिंगल मैन कंपनी जो होती है। तो मेरा एसएमसी है पाकिस्तान में। क्यूरी ये है लोगों की कि क्या छोटा मोटा बिजनेस हम कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस क्या है। तो मैं यहाँ पे जिनके ऑफिस है वहाँ गया, उन्होंने कहा जी इस तरह है कि 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं तो आप टीआरसी स्टार्ट मतलब अप्लाई कर लें और उसके बाद जो है अपना कंपनी रजिस्टर करवा लें और साथ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका। वरना अगर आप बिजनेस वीज़ा पे आए तो आप डायरेक्टली बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2 ऑप्शन तो ये हो गए। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में मेरा अपना जो जहन है वो ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आएँ, यहाँ पे आके रहें, कुछ टाइम गुजारें और उसके बाद देखें आपको क्या बिजनेस करना है, कहाँ पे करना है। वरना आप जल्दबाजी में कहीं ना कहीं नुकसान कर देंगे। तो हमेशा स्लो एंड स्टडी चलें बिजनेस, क्योंकि एक लंबी एक इन्वेस्टमेंट होती है, तो बंदे को सोच समझ के और सब्र के साथ करनी चाहिए। तो मेरा पर्सनल मशवरा ये, बाकी आप जैसे कर लें। अच्छा, अब आते हैं कि जी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या लिमिटेड, हम टर्की में कौन सा काम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस नहीं कर सकते और कुछ बिजनेसेस हैं जो आप कर ही नहीं सकते, जैसे डेंटिस्ट हो गया, क्लिनिक हो गया, टूरिज्म सेक्टर में हो गया, आप टूर गाइड नहीं बन सकते। उसके अलावा और क्या था, नोटरी के ऑफिस नहीं खोल सकते, उसके बाद लॉयर नहीं आप बन सकते यहाँ पे। तो मतलब अगर यहाँ पे आपने स्टडी नहीं की तो फिर मतलब बाहर से आके आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो और हाँ, सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि ऊबर गाड़ी वगैरह हम ड्राइविंग कर सकते हैं, तो नहीं भाई, आप नहीं कर सकते। कम से कम आप 3 साल यहाँ पे रह के 3 साल आपका टर्किश लाइसेंस को हो जाए, उसके बाद आप टैक्सी जो है चला सकते हैं। ऊबर है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे बैन है ऊबर, ये भी आपको बता दूँ। तो आप इनकी टैक्सी चलाएंगे, उनकी टैक्सी एक यूनियन बनी हुई है, उसमें आप यानी होंगे, मतलब वो जिस तरह की पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह करके कुछ, और वो भी 3 साल बाद, और 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। खैर एनीवेज, और आई डोंट थिंक उसका खास फायदा है टैक्सी चलाने का यहाँ पे, और ना वो आपको चलाने देंगे, क्योंकि वो मतलब उनका अपना एक सिस्टम है और अपने हिसाब से है। तो जुबानची मैंने देखा नहीं जो बहुत कम टैक्सी चला रहा हो, और 3 साल कौन इंतजार करता है, तो आई थिंक इसलिए भी नहीं देखा मैंने। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि उन्होंने कहा जी आपको लिमिटेड कंपनी खोलनी है, अगर आपने खोलनी है तो सोल प्रोप्राइटर आप कर नहीं सकते। कर द स्टोरी शॉर्ट, तो सोल प्रोप्राइटर नहीं कर सकते, लिमिटेड कंपनी खोलनी है और उसमें अपने 5 टर्किश बंदे रखने हैं, और 100 लीरा जो है 1 लाख लीरा कैपिटल होना चाहिए जो आप शो करेंगे, तब आप यानी बिजनेस आप अपना रजिस्टर करवा के स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 1 लाख लीरा 5 टर्किश बंदे, इसका मतलब 5 टर्किश बंदों की सैलरी 2020 लीरा कम से कम सैलरी है, 1000 लीरा तकरीबन का टैक्स है, तो 3000 में एक बंदा आपको पड़ेगा। लेकिन अगेन ये ऑब्वियसली जिनके पास पैसा है उनको तो खैर से कोई ये अफेक्ट नहीं करती ये बात। उनकी माशाल्लाह कहीं और कंपनी चल रही है, वो आके लिमिटेड कंपनी खोल लें और बिजनेस करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अच्छा, एक चीज़ मैं साथ बता दूँ, क्योंकि मेरे जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं करीम भाई टर्की के बिजनेस के खिलाफ है, बिजनेस के खिलाफ है, क्योंकि अक्सर लोग जो आ रहे हैं पाकिस्तान से वो तो छोटे मोटे पैसे लेके आ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर की बिजनेस आप यहाँ नहीं कर सकते। सोल प्रोप्राइटर है क्या? ये वो है जिसमें आवाम जो है, आम आवाम जो है, मिडिल क्लास लोग आते हैं जिनके पास 8-10 लाख जेब में है, 4-5 लाख है, तो वो सोल प्रोप्राइटर ही कर सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कोई आ जाए बाहर से, पाकिस्तानी नहीं, कोई फॉरेनर आ जाए, वो आके कहे कि भाई मैंने तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस खोलना है, मीन्स कि छोटी मोटी रेडी लगानी है या स्टॉल लगाना है, तो क्या आपको लगता है कि आप उसको रेडी लगाने दोगे? कोई भाई हमारा, ये मैंने तो पाकिस्तान में ये भी देखा है जहाँ पे एक बंदे की रेडी लगी हो, दूसरा उसको रेडी खड़ी नहीं करने देता, जिसका एक स्टॉल हो दूसरा उसको अपनी स्टॉल के सामने खड़े नहीं होने देता था। यानी ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, ख्याली बातें नहीं। तो हर मुल्क में मेरे भाई ऐसा ही है, ये नहीं टर्की में, थाईलैंड में भी ऐसा है, मलेशिया में भी ऐसा है। जो जिस जगह बैठा हुआ है छोटा स्टॉल लगा के, वो किसी और को आने नहीं देता। और सबसे बड़ी बात है, पहला राइट उनकी अपनी आवाम का बनता है, उनके अपने नेशनल्स का बनता है। टर्की में टर्किश का, पाकिस्तान में पाकिस्तानी का, इंडिया में इंडियंस का, थाईलैंड में थाई का, मलेशिया में मलई का। यानी जो जिस कंट्री में है पहला राइट उसका है कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस छोटा मोटा काम वो करे। आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो उस मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करती है एज अ फॉरेनर कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएं, तब आके आपकी जगह यहां बनेगी। वरना आप छोटी मोटी 5-4 लाख ला रहे हैं, वो तो भाई इनके अपने बंदे के पास भी है, तो छोटा मोटा काम तो ये करेंगे, आप क्यों करेंगे?
आई होप अब मैं क्लियर हो गया हूं कि जो लोग कहते थे करीम भाई छोटा मोटा काम कैसे करें, तो छोटा मोटा काम भाई अपने मुल्क में करें आप, चाहे वो पाकिस्तानी है आप तो पाकिस्तान में करें, इंडियन है तो इंडिया में करें, बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश में करें, क्यों वहां पे आपको मतलब आईडी कार्ड चाहिए और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लाइसेंस नहीं, मतलब कोई बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती, इतना लंबा काम नहीं चाहिए होता, और काफी सारे लोग काम कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे क्या टर्की में क्या थाईलैंड में भी देखें, मैं थाई भी गया हूँ, मलेशिया भी, कितनी कंट्रीज घुमा हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा अपनी आवाम को सपोर्ट करती है और कहती है कि छोटा मोटा सोल ट्रेडर वाला जो काम है वो हमारी आवाम करेगी, आप अगर एज अ फॉरनर आ रहे हैं तो बड़ा काम करें। और ये मेरे ख्याल में गलत नहीं है, अच्छी बात है। और टर्किश के लोग मैंने देखे हैं बहुत मेहनती हैं, ये हार्ड वर्किंग लोग हैं। तो ये अगर आप कहें मैं छोटा मोटा काम कर लूँ सफाई का कुछ करका, तो ये छोटा सा लेके बड़ा काम भी मेरे भाई खुद ही करते हैं। ये जो टर्की में रह रहे हैं मेरे दोस्त, पाकिस्तानी या इंडियन या इवन टर्किश, वो लोग मानेंगे इस बात को कि यू गाइस आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, आप लोग बहुत मेहनती हैं। तो आप लोग सारे काम खुद कर लेते हैं और मेहनत में तो अजमत है वैसे भी मेरे भाई, इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी को भी ये चीज़ सबक सीखना चाहिए कि अपना काम खुद करें, और हर बंदे को। तो इस वजह से आके आप सोल ट्रेडर बिजनेस नहीं कर सकते, छोटा मोटा काम नहीं कर सकते। लोग कहते हैं जी चाय बहुत चलती है यहाँ पे, इनका मतलब जो टर्किश चाय है वो बहुत ज़्यादा चलती है, कोई शक नहीं है, दिन में 200 सर्दी में तो 200-300-400 कप भी पी जाते हैं। लेकिन मेरे भाई वो बिजनेस आप देखें कर कौन रहा है, पहले तो ये देखिए कि छोटा मोटा बिजनेस जितना भी है, आप एक बार जरा विजिट के लिए आए, 1-2 माह घूमे फिरें, आप देखें छोटा मोटा बिजनेस जितने कर रहे हैं वो सब ये टर्किश खुद कर रहे हैं। थाईलैंड में भी चले जाए, छोटा मोटा बिजनेस खुद कर रहा होगा। हाँ, अरब कंट्रीज में आपको मिलता नहीं, क्योंकि अरब होते हैं मेरे भाई लेजी लोग, वो थोड़े से वो हम पंजाबी में कहते हैं हट हराम, यानी वो बिल्कुल लेजी लोग हैं, सुस्त लोग हैं, वो कहते हैं हमने काम नहीं करना। तो वो मतलब इसलिए आपको वहाँ पे वर्क परमिट, छोटे मोटे काम करने की इजाज़त मिल जाती है, ऑफिस बॉय, टी बॉय, फलाना ढमकाना, छोटी मोटी चीज़ें आपको जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि वो लोग खुद ये काम नहीं करते। और हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह से, क्योंकि हम भी थोड़े से वो हैं कि छोटा मोटा काम हम भी पसंद नहीं करते खासतौर पर, तो इसीलिए छोटा मोटा काम जो है वो सिर्फ अपने मुल्क में आप कर सकते हैं और अच्छा भी वहीं लगता है। बाहर आके तो आप कहें कि मैं छोटा मोटा काम कर लूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे ऐसी कंट्रीज में जिनके लॉ स्ट्रिक्ट हैं, जो कहते हैं, और खासतौर पे ऐसे लोगों में जिनके लोग मेहनती हैं, वहाँ पे आप क्या छोटा मोटा काम करेंगे। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसकी वजह से मैं सबको कह रहा था कि भाई बिजनेस करना है तो आप करोड़पति हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ, बिजनेस करना है तो पाकिस्तान में सबसे पहले ट्राई करें। एक वीडियो में जो अभी 2 दिन कुछ दिन पहले आई थी, जिसमें एक वो मैंने बात कही थी और एक भाई ने कही थी, मैंने उस पर हामी भरी थी कि जो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते दुनिया में कहीं काम नहीं कर सकते। और फिर एक भाई ने कहा कि नहीं हिजरत करना, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि भाई हिजरत करना क्या गलत बात है, ये तो आपने बात गलत कर दी। तो मेरे भाई मकसद बात करने का ये था कि सबसे पहले आप ट्राई करें पाकिस्तान में बिजनेस करना या काम करना, एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद आप हिजरत करें। हिजरत का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, आप वेले बैठे हुए और आप कहते हैं नहीं मैं तो हिजरत ही करूंगा, मेरे तो हिजरत कामयाबी लिखी हुई है, मेरी कामयाबी हिजरत में है। आपको कैसे पता मेरे भाई? तो पहले पाकिस्तान में पैसा लगा लें, काम कर लें, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ शनाख्ती कार्ड चाहिए, ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है काम स्टार्ट करने में। ठीक है, हालात खराब हैं, थोड़े टाइट हुए हैं, मैं इसमें कोई डिसएग्री नहीं करता इस बात पे, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़े बहुत पैसे लगा के अपना एक्सपीरियंस ले लेंगे। या आप कहीं आप नई जॉब पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट किसी के पास काम करके वो एक्सपीरियंस हुनर ले लें, ताकि जब आप बाहर निकलें तो आपके पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस हो। अपना पैसा अगर नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के पास काम करके वो काम सीख लें, कुछ करके बाहर आएँ, बगैर किसी एक्सपीरियंस के बाहर मत आए। मैं एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ। और दूसरा, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर अच्छा खासा पैसा लेके जाएं। कुछ लोग मुझसे करीम भाई यहाँ बिजनेस करना है, भाई कहीं भी दुनिया में बिजनेस करने के लिए पैसा अच्छा खासा चाहिए होता है। अगर आप गरीब हैं या थोड़े बहुत कम पैसे हैं तो फिर आप बिजनेस ना करें, फिर आप कहीं जाके जॉब कर लें। मैं तो यही कहूँगा भाई, सिंपल एज दैट। अपना पैसा थोड़ा बहुत वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद ले, कुछ कर लें, कल को उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, यहाँ पे भी लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे करीम भाई यहाँ पे लोग रेड कार्ड पे भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भी सवाल था लोगों का। लेकिन आप ये देख लें कि वो मेन एरियाज में नहीं बैठे हुए, वो काफ़ी दूर एरियाज में बैठे हुए हैं। या फिर वो ये कर रहे हैं कि रेड कार्ड पे दूसरा तरीका ये है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, पैसा खुद लगा दिया, लेकिन बिजनेस वो टर्किश के नाम पे है। सिंपल। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अगर खुद पैसा नहीं लगा सकते, अपने नाम पे नहीं बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, छोटा बिजनेस आप टर्किश के नाम पे खोल लें। आपका टर्किश दोस्त है जिस पे आपको ट्रस्ट है, तो आप वो उसके नाम पे खोल लें बिजनेस और पैसा खुद लगाएं और सामने बैठ जाएं। ऐसे अक्सर लोग हैं जो जिन लोगों ने काम किया हुआ है, हमें लगता है कि वो सोल प्रोवाइडर खोल के बैठे हुए हैं, असल में उन्होंने टर्किश के नाम पे बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। जिस तरह दुबई में है, यूएई में है, आप कफील और है, आप सामने बैठे हुए हैं, फ्रंट फेस पे आप हैं, तो फ्रंट फेस पे आप बैठ सकते हैं अगर आप पैसा आपका है और नाम किसी और का है। मतलब कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, आप उस पर बिल्डिंग बना दें, कल को मैं कभी भी कह सकता हूँ कि भाई अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक रिस्की काम है, इसलिए मैं इसके हक में नहीं हूँ। चाहे वो तुर्की है, चाहे वो थाईलैंड है, चाहे वो दुबई है, कहीं भी है, मैं खुद पर्सनली इसके हक में नहीं। लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं। अगेन, अगर आपका कैसा रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ और आपकी पुरानी दोस्ती है तो लोग दुनिया में पार्टनरशिप तो चल ही रही होती है।
लेकिन मैं खैर से मैं इस शक में हूँ कि आप 100% ओनरशिप पे हैं तो तब ज़्यादा बेहतर है काम करना। दैट्स व्हाट इट इज़। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाकी ये है कि अगर आपको देखें, मुझसे भी इन्फॉर्मेशन ले लें, किसी से इन्फॉर्मेशन ले लें, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इनके गवर्नमेंट इदारे हैं, वहाँ जाएँ, डायरेक्टली उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें, आपको खुद बता देंगे। इवन कि आपको मेरे से भी पूछने की ज़रूरत नहीं। आप लीगल जब वीज़ा लेके आते हैं तो आप यहाँ पे जाएं, इनके जो गवर्नमेंट इदारे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फाते में है और 2 जगहों पे हैं, मतलब और उनके बल्दिया काफ़ी बल्दियाती जो इनके इदारे हैं वो हैं, उनके पे आप जाएं, आपको बता देंगे वो खुद ही कि भाई बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट्स है, और आपको खुद ही बताएंगे वो कि भाई सोल प्रोप्राइटर आप नहीं कर सकते, या टर्किश के नाम पे करें, या फिर आप लिमिटेड कंपनी खोलें, इसमें 5 टर्किश हायर करेंगे और 1 लाख की कैपिटल। वेरी सिंपल। और मैं उसी बात पे कायम हूँ भी कि पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान में बिजनेस बेस्ट, इंडियन के लिए इंडिया का बिजनेस बेस्ट, और जो जहाँ का है उसके लिए वहाँ पे बिजनेस करना बहुत इजी है, इसीलिए बेस्ट है। अगर नहीं चलता, अल्लाह ना करे, पहले वहाँ ट्राई कर ले, नहीं चलता, या अगर आपका चल गया है तो सेकंड ऑप्शन के लिए आप दुनिया में कोई भी जगह देख सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा एक और भाई पूछ रहे थे कि करीम भाई ये जो रेंट पे अपार्टमेंट्स देके आप लेके आगे देके चले जाएं, तो भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद रह रहे हैं सर पे तो ज़्यादा इजी होता है, वरना वो भी एक हेडेक बन जाती है। दैट्स इट। प्रॉपर्टी का बिजनेस तो है, आप इन्वेस्ट कर दें और आगे किराए पे चढ़ा दें, लेकिन अगेन उसके लिए सर पे बैठना पड़ता है, वो ज़्यादा बेहतर है, वरना कई बार लोग किराया दिए बगैर भाग जाते हैं, बिजली के बिल दिए बगैर भाग जाते हैं। इसमें भी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं, तो बिजनेस कहीं भी करना दुनिया में इतना ईजी नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, लोग कहते हैं जी बिजनेस करने के लिए अब लैंग्वेज का मसला है, लैंग्वेज सीख जाएंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लैंग्वेज सीख भी गए, जब डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आएगी ना पेपर, तो वो टर्किश में या मलेशियन में, अगर आप मलेशिया में करें, थाईलैंड में है तो थाई में होगा, तो फिर आपको कैसे पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपको इसमें मालिक लिखा गया या मुलाजिम, और आपकी कितनी पार्टनरशिप है और क्या चीज़ है। तो ये भी एक लैंग्वेज बैरियर, खाली सीखने का नहीं है, पढ़ने लिखने का भी है। तो मतलब एक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोचता हूँ पाकिस्तान, वरना ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चलती हो एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। अभी 2 दिन पहले एक भाई से बात कर रहा था, तो वो क्या रोड पे खड़े थे, तो कह रहे थे मैं एक टैक्सी पूछना चाह रहा था कितनी प्रॉब्लम है। तो आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया भी है ना, और आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और अगर आप बिल्कुल गरीब हैं, जेब में 1 रुपया नहीं भी है, और आपने सिर्फ कम्युनिकेशन ही करनी, किसी पूछना ये रास्ता कैसे है, तो आपको बता देता है या आपकी इंग्लिश में हेल्प हो जाती है, तो आई थिंक आप रिलैक्स फील करते हैं। तो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। अगर आप उसके लिए बिजनेस करने की सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लैंग्वेज सीखें, उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करें। दैट्स हाउ इट इज। और खाली सीखे नहीं जुबान, लिखना पढ़ना भी इसको सीख लें, तब आपको फायदा है, वरना वैसे खाली फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है, राइट। दैट्स इट। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच। दुआ करें, मैं एक जगह जाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ से चला जाऊँ, वरना पाकिस्तान घर वाले बुला रहे हैं, तो या तो मुझे घर जाना पड़ेगा या फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, शायद 2-4 दिन के लिए जाऊँ और फिर पाकिस्तान वापस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।